नमस्कार दोस्तों। आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट और क्विक अपडेट। और वो अपडेट ये है कि शायद आज कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो मे भी आज आपको थोड़ी सी हरियाली मार्केट में दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हो सकता है? वैसे तो मार्केट आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। पूरे स्टॉक मार्केट आपके जो है धड़ाधड़ गिर रहे हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट आप कहीं का भी उठा के देख लो, केवल अभी अमेरिकन स्टॉक मार्केट का और देखना बाकी रह गया है कि आखिर इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो चलिए आपको सारी इस चीज़ें क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो देखिए, यहाँ फेड की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लोज डोर मीटिंग आज ऑर्गेनाइज की जा रही है, और वो आज अमेरिकन टाइम के अनुसार यानी 11:30 AM के आसपास का रहेगा। अब इस मीटिंग का रिजल्ट क्या रहता है? अब वो रखी इस वजह से गई है भाई फेड ने कि फेड के ऊपर वैसे तो बहुत सारा प्रेशर है। किसका? ट्रंप का। ट्रंप का कहना है कि भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कीजिए। उधर फेड की तरफ से जो फेड चेयर है वो ये कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। अगर और ज्यादा बढ़ा देंगे तो और ज्यादा ये मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उधर ट्रंप साहब की कैलकुलेशंस बिल्कुल अलग चल रही हैं। इवन जर्मनी ने तो ये कह दिया कि जो भी टैरिफ को लेकर ट्रंप साहब की ये जो कैलकुलेशंस है वो सारी सारी नॉनसेंस है। यानी कि किसी भी रूप में ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो ये कैसे और किस तरीके से उन्होंने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं, यानी पूरी तरीके से नॉनसेंस करार दे दिया जर्मनी ने। लेकिन ट्रंप साहब का इधर ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्वीट है उनका। एक तरह से उन्होंने साफ कहा है कि देखिए इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही नहीं, किसी भी रूप में इन्फ्लेशन नहीं आ रहा। क्यों? वो कहते हैं कि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, फूड सारे सस्ते हो रहे हैं, और भी जो चीज़ें वो सस्ती हो रही, तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? अब मेरे भाई, जब खरीदने की लोगों में ताकत नहीं होगी, खरीदने के लिए लोगों में पैसा नहीं होगा, तो चीज़ें सस्ती ही होंगी। क्योंकि जिसके पास भी मान लीजिए क्रूड ऑयल है, वो क्या करेगा? अपने पास रख के बैठेगा? भाई उसको भी तो बेचना है, उसको अर्निंग करनी है, तो वो बेचेगा। जब पता है कि कोई खरीदार नहीं है तो प्राइस हमेशा गिरता है। लेकिन ट्रंप साहब तो पता नहीं किस तरीके से सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। भाई मार्केट में अभी जो क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है उसको तो बेचना है ना। अब ये अरब कंट्रीज हैं, वो क्या, वो क्रूड ऑयल पर ही जिंदा है, उनकी सारी इकोनॉमी ही क्रूड ऑयल से चलती है। तो भाई ऑयल वो अगर नहीं बेचेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए भाई उन्होंने सस्ता कर दिया। सस्ता कर दिया भाई, खरीदो, किसी भी रूप में खरीदो। अब ट्रंप साहब सोचते हैं कि शायद इसी वजह से ही सस्ता हुआ है, लेकिन नहीं भाई, ये मजबूरी में सस्ता हुआ है। तो भाई ये कुछ जो चीजें हैं ना, वो ट्रंप साहब की कैलकुलेशन, इसीलिए जर्मनी ने कहा कि ये पूरी तरीके से नॉनसेंस सारे इन्होंने टैक्टिक्स अपना रखे हैं। इधर चाइना ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई हम किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन हमारी तरफ से तो रहेगा। उधर ट्रंप अगर कम करता है तो हम कम करेंगे, नहीं करता तो हमने तो जो लगा दिया हमने भी लगा दिया। अब इस तरीके के मैक्सिमम कंट्रीज, आप ये मान लीजिए 80% कंट्रीज ऐसे हैं जो टिट फॉर टैट वाली पोजीशन पे हैं। यानी 50 से 60 कंट्री ऐसे हैं जो नेगोशिएशंस वाली टेबल पे जाना चाहते हैं। लेकिन यह समस्या वही है, ट्रंप बात नहीं करना चाहता उनसे। अब जब बात नहीं होगी तो भाई किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हो? पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर यूरोपियन के जो स्टॉक मार्केट है वो देखिए इनकी क्या हालत है, सारे के सारे डाउन है, सारे क्रैश हो चुके हैं। इंडियन की हालत तो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि क्या पोजीशन चल रही है। दूसरा, अब मैंने कहा ना कि केवल अमेरिकन, तो उनकी कंडीशन और देखनी बाकी रहेगी। अगर वो होगा तो मैंने कहा ना कि 70-71 वाला हम टारगेट हिट कर सकते हैं बीटीसी में। करंट में बीटीसी जैसे भी आपका 77,000 76,000 इसके आसपास घूम रहा है। इसकी वजह क्या है? केवल ये जो एक पॉजिटिव थोड़ी सी न्यूज आई है, जहां लोगों को लगता है कि शायद प्रेशर कहीं काम कर जाएगा ट्रंप का। जो ट्रंप ने कहा है कि भाई किसी भी रूप में आप जो है इसको कम कीजिए, यानी इंटरेस्ट रेट को कट ऑफ कीजिए। तो भाई इतना आसान सब कुछ नहीं है। आज देखते हैं ये क्लोज डोर जो मीटिंग है, इसमें क्या निकल के आता है, क्या कोई इस तरह का पॉजिटिव डिसीजन होता है नहीं होता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मार्केट चल पूरी तरीके से उसी पर आया कि कहाँ से कौन सी पॉजिटिव न्यूज, कहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज, और कहाँ से ये टैरिफ की जो एक तरह से वार, अघोषित वार जिसे कहते हैं, वो शुरू कर दिया। इसने पूरे मार्केट का बंटाधार कर दिया। अब बाकी और एक जो सवाल था आपका कि एक किसी भाई ने पूछा था और जेन्युइन सवाल था, क्या वाकई में क्रिप्टो मार्केट खत्म हो गया है? भाई देखो, ये जो भी लोग सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट खत्म कैसे हो सकता है? जो लोग इतना बाय कर रहे हैं बीटीसी को, अगर बीटीसी रहेगा तो और छोटे बड़े टोकन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चाहे मीम कोइंस रहेंगे जरूर। बेशक वो कहते हैं कि आया और गया हो जाए, लेकिन रहेंगे जरूर। आज हो सकता है ये ना रहे, कोई दूसरा रहे, तो रहेंगे जरूर। आप ये कहो कि क्रिप्टो मार्केट खत्म, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है।
हर एक सरकार के पास बीटीसी थोड़ा ना थोड़ा है, सबके पास है। बेशक वो कहते हैं खुल्लम खुल्ला नहीं है, लेकिन बीटीसी हर गवर्नमेंट के पास है। माइकल सेलर जैसे लोग तो देखिए खरीदने में लगे रहते हैं। पहले क्वार्टर में यानी कि 2025 के पहले क्वार्टर में माइकल सेलर ने 80,000 से ज्यादा बीटीसी खरीदा है। आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए, क्या इतने बड़े लोग बेवकूफ थोड़े ही हैं। तो आपका ये कहना या ये सोचना कि क्रिप्टो मार्केट वाकई में खत्म हो गया क्या, तो भाई मैं तो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं, ना ही आपके इस कमेंट का समर्थन करता हूं। ये खत्म तो कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये, तो ये मान के चले। हाँ, अब ये आपको लगता है ये जो अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो भाई देखो ये अप एंड डाउन उन लोगों के लिए थोड़े ज़्यादा पैनिक वाले हो सकते हैं जो लोग न्यू होते हैं या बहुत ज़्यादा फोमो में रहते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा किसी ने कहते हैं ना कि झाड़ पे चढ़ा दिया कि ये वाला ले ले, ये तेरे को 100x 1000x 500x दे के जाएगा। वो लोग ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं। जो लोग क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं या थोड़ा सा ये अप एंड डाउन्स को समझते हैं, उनके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई ये झटका भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की जरूरत नहीं। मैंने सुबह भी कहा था यार, थोड़ा सा बस तसल्ली रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इससे पहले भी देख लीजिए ना, 2008 की मंदी देख लीजिए, आप कोरोना काल देख लीजिए, तो ये क्या आए नहीं थे, ये भी आए थे और निकल गए। उसके बाद बीटीसी ने ऑल टाइम हाई भी बना दिया। 2025 की प्रिडिक्शंस अलग ही चल रही हैं, 1.5 लाख 2 लाख ये सब अलग चल रहा है। तो भाई इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा, जिस भाई ने ये पूछा था, तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा, मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि पोर्टफोलियो ज़्यादा मत देखिए। पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा देखोगे उतनी ही आपको टेंशन होगी। फिलहाल मार्केट की सिचुएशन ये है कि भाई देखिए, इथेरियम अभी आपका अप्रॉक्स 15% के आसपास टूटा हुआ है, एक्सआरपी भी 13% टूटा हुआ है, सोल आपका अप्रॉक्स 12% नीचे आ चुका है, और डॉज आपका अप्रॉक्स 13% नीचे आ चुका है। तो ये आप ये मान सकते हैं कि एक डिस्काउंट पर आपको ये चीज़ें मिल भी रही हैं। लेकिन अब डिस्काउंट तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा तो बचा ही नहीं। पैसा तो पहले ही सारा डिप बाय डिप बाय करके खत्म हो चुका। तो अब तो जिनके पास है तो भाई इसका फायदा आप उठा सकते हो, लेकिन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि अल्ट सीजन आपका धीरे धीरे और दूर हो रहा है, 14 पर आ गया है। अल्ट सीजन की जो सिचुएशन बनती है वो 75 प्लस पे बनती है जाके, और कहाँ पर चल रहा है अभी? 14 पर। तो इसलिए भाई फिलहाल अल्ट सीजन की बहुत जल्दी कोई उम्मीद ना रखें। और मैं तो अभी यही कहूँगा कि फिलहाल किसी भी चीज़ की ज़्यादा उम्मीद मत रखो, कि उम्मीद जितनी रखोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। फिलहाल जो रखना है ना, वो ये रखो कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है, पहले उस ड्रामे को देख लो। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप को अपने डिसीजंस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके खुद के कंट्री में यानी कि अमेरिका में भी यानी कि अच्छे खासे प्रदर्शन शुरू हो गए। और सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर कोई है तो इलॉन मस्क है, जिस पर अमेरिकन का सबसे ज्यादा गुस्सा निकाला जा रहा है। उसके शेयर्स का हाल देख लीजिए क्या हाल है, उसकी टेस्ला गाड़ियों का हाल देख लीजिए क्या हाल है, और अलग अलग कंट्री वो स्टेट्स में उसके प्रदर्शन हो ही रहे हैं इसी डिसीजन के खिलाफ। अब धीरे धीरे और भी कंट्री इस तरीके से जो रेसिप्रोकल एक तरह से टैरिफ लगाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं एक दिन सोचने पर मजबूर जरूर करेगा, और बहुत जल्दी होगा ऐसा। तो बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। और फिर अमेरिका खुद भी जानता है कि भाई अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर कैसे इकोनॉमी चलेगी। तो भाई फिलहाल मार्केट में करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, केवल पंप डंप का सीन देखने को मिलेगा, तो वो देखते रहिए और मार्केट को सर्च कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप जो है कोई गलत जगह कहीं कुछ फंस जाए। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अगर प्रो ट्रेडर हैं तो कर सकते हैं जैसा आप। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें रह गई, एक जो फेड की क्लोज डोर मीटिंग है उसमें क्या रिजल्ट आता है, दूसरा स्टॉक मार्केट अमेरिका के कैसे खुलते हैं, क्योंकि इन दोनों पर बहुत निगाहें रहेंगी आज, और उसी पर मार्केट डिपेंड करेगा। तो वेट एंड वॉच, और जो भी अपडेट आएगा आपको ट्विटर टेलीग्राम पर पहले ही दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।